राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लोग कहते हैं पढ़े लिखे के पास ही सिर्फ बुद्धि होता है, और जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता उसके पास कोई बुद्धि नहीं होता है। वो किसी काम करने पशु बराबर होता है। बहुत लोग का मानना है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हुए गंवार होते हैं, मूर्ख होते हैं, उसके पास कोई बुद्धि नहीं हो तो किसी योग्य नहीं होते हैं। उसको लोग हीन भावना से देखते हैं कि वो कोई काम आने लायक नहीं है। ऐसा ही एक परिवार की कहानी है कि माँ बाप का एक ही बेटा था। बहुत बच्चे हुए थे लेकिन सब कोई भी बच्चा बचा नहीं। बहुत जतन के बाद एक बेटा बचा, तो उस बेटा बचा तो उसका शादी कर दिए। तो उसकी बहू जो है ना पढ़ी लिखी आई तो सब साथ रहने लगे। लेकिन माँ बाप थोड़ा एजेड हो गई। बेटा का शादी हुआ, उसका बच्चा हुआ। माँ बाप थोड़ा एजेड थे, वो भी काम में हाथ बटाते थे परिवार के, उसकी माँ भी। लेकिन बहू को साथ रहना एकदम पसंद नहीं था। उसको इरिटेट मन होता रहता था। मतलब वो स्वतंत्रता चाहती थी कि हम पति पत्नी और बच्चा स्वतंत्र से रहे। ये माँ पिता का बोझ कौन लेता है। उनको पसंद नहीं रहना माँ बाप के पास। वो थोड़ा आज़ादी चाहती थी, जबकि माँ बाप नहीं रोकते थे। लेकिन फिर भी शहर में पढ़ी लिखी होशियार लड़की थी, उसको ये सब किसी को लेके चलना एकदम पसंद है। अपना पर्सनल फैमिली थोड़ा स्वार्थ बना था। तो लेकिन बेटा अपने माँ से प्यार करता था। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसे उसका बेटा जो है ना गांव में रख देता था पत्नी को, अपने बाहर शहर में रहता था कमाने। बोला तुम माँ बाप का ख्याल रखो, लेकिन उसको भी पसंद नहीं। तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं, हम नहीं रहेंगे माँ बाप के पास, हम आपके साथ रहेंगे। तो बोले ठीक है, हम मेरे साथ रहना है तो रहो। तब वो अपने साथ रखने लगी। और उसका माँ बाप के लिए वो पैसा 10,000 रुपया महीना खर्चे के लिए भेजे। माँ बाप अपना ख्याल रख लिए। बेटा प्यार करता था और ये शहर रहने लगा, गांव में भेजने लगे माँ 10,000 रुपया महीना। और ये शहर में रहने लगे अपने पति पत्नी या बेटे के साथ। प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे। अच्छा खासा पैसा कमाते थे, परिवार अच्छा चलता था। तब ऐसे ही होते होते दिन बीतता गया। बहुत दिन हो गए। बुलाती थी माँ कभी, तब बेटा आना चाहता, पत्नी नहीं आना चाहती थी। तो अपना उसी को बात मान के अपना वहाँ रहते थे। ऐसा करते 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 बहुत दिन बीत गया। तो अचानक उसके प्राइवेट कंपनी में काम करते कंपनी बुड़ गया। तो बहुत से स्टाफ सबको निकाल बाहर कर दिया कंपनी से। लॉस होगा तो सैलरी कहाँ से देगा कंपनी वाला। तब सब स्टाफ सबको निकाल, इसका जॉब छूट गया। तो इसका जो पत्नी का रईसी थे सब खत्म हो गया। अब करेगा तो क्या करा, चाहना कोई दूसरा जॉब ढूंढ नहीं सकते थे। तो फिर वहाँ रेंट देने के लिए भी पैसा नहीं था। तो हार करके अपनी पत्नी के साथ गांव में आया। अब वो चिंता में लग गया बेटा कि अब मेरा नौकरी छूट गया, अब हम क्या करें, क्या खाएंगे। सेविंग भी रखने का आदत नहीं था। उसके पत्नी को तो आदत था, कमा के लाता था, अपना शॉपिंग वॉपिंग करती थी, खाती थी, मौज से रहती थी। सेविंग भी रखने का तरीका तो पता नहीं था कि कभी काम दे। तो अपना बहुत चिंता में लगा बेटा, बहुत उदास अपने पत्नी को लेकर गाँव चला। तो गाँव आना, फिर तब कहाँ जाओगी, कहाँ से पैसा देंगे। सब हमारा सहारा गाँव ही है, माँ के पास चलो, माँ पिताजी के पास। तो हार के पत्नी के आना पड़ा। तो बहुत उदास होकर आया। तो क्या हुआ बेटा, अचानक आ गया, क्या बात है। तो बोली माँ, सो मैं बहुत परेशान हूँ।
सो मैं आज इस महीना में तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा खर्चा के लिए, से मैं बहुत परेशान हूँ। सो कहीं से जो है ना जॉब अब मेरा छूट गया है, अब कहाँ से मैं पैसा उपाय करूँ, कैसे घर चलेगा। अपना दोस्त को बोला कि कर्जा दो, अच्छा जाने पहचानने वाला सबको पैसा मांगा कर्ज के 1 महीना के लाख पैसा दे दो, हम जॉब खोज लेंगे ना तो तुमको हम दे देंगे पैसा। लेकिन हर चीज़ के लिए तो आदमी मीठा बातचीत से सब चीज़ अच्छा करेगा, नहीं पैसा आज के दुनिया में कोई किसी को नहीं देना चाहते हैं। तो कितनों ही पैसा मांगे, सब कोई ना कोई बहाना, प्रिय से प्रिय आदमी बहाना, कोई उसका हेल्प नहीं किया कि इसका जब छूट गया सधाएगा कि नहीं सधाएगा, ये सोच के कोई हेल्प नहीं किया। पीछे बोला कि बाप रे 1 महीना हम कैसे रहेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, सो क्या खाएंगे। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। तो माँ बोलती है बेटा, माँ माथे पर हाथ देती कि बेटा तू चिंता मत कर, सो मैं हूँ ना। तो कहती माँ तुम क्या करो, तुम तो खुद हम पर अधीन हो, तुम तो खुद तुमको तो खुद खाने के लाले पड़े हैं। मेरा नौकरी छूट गया, अब क्या करें। सो तुम क्या मेरा मदद करोगे, तुम्हारा दवा खाना खर्चा नहीं दे, तुम क्या मदद करोगे। माँ बोले चिंता नहीं कर बेटा, मैं हूँ ना। माँ बहुत सा अपना जो है ना गोदरेज खोली, गोदरेज में से लॉकर खोली, लॉकर में से बहुत सारा पैसा उठा कर ले आई, बहुत पैसा, करीब 5 लाख रुपया होगा। माँ उठा कर ले आई। तो कहती बा इतना पैसा माँ, तो तुम कहाँ से इतना पैसा, तुम कोई काम करती हो क्या, कहाँ से इतना पैसा लाई, बहुत ज़्यादा पैसा है। वो आश्चर्य हो गया, मेरे माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तो माँ बोली कि सो देख बेटा, पिछले 10 साल से तुमने मुझे पैसा दिया है महीना में, हर अपने फिजूल खर्च काट कर मैं बचा बचा कर इतना पैसा रखी हूँ। सो घर चलाना भी एक योग्यता ही का काम है। तुम लोग सोचते थे कि पढ़े लिखे हम नहीं हैं तो हम किसी लायक नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि पढ़ाई करके बुद्धि है, घर चलाने का भी बुद्धि बहुत बड़ा बुद्धि होता है। ऐसे मैं सेविंग करती थी, मैं तुम जो भी पैसा दे पैसा सेविंग करके तुम ही लोग के लिए रखती थी। मैं उतना ही खर्च करती जितना ज़रूरी है, ज़रूरत से ज़्यादा मैं खर्च नहीं करती थी। चलो ये पैसा तुमको जो करना है इस पैसा को करो। बेटा खुश हो गया, माँ को गले से लगा लिया। बहू भी आकर माँ को गले से कि माँ जी सो मैंने आपको बहुत गलत समझा था, सो मैं आपसे इरिटेट होती थी, मुझे आपका सेवा करना, आपके साथ रहना पसंद नहीं था। मैं आपको देहाती गंवार समझती थी, एलर्जी, लेकिन आपने ऐसे वक्त में मेरे काम जैसे माँ तो माँ होती है, सो मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। पुत्र को पुत्र होता है, माता को माता नहीं होता। मैंने आपको छोड़ दिया लेकिन आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आपको जो पैसा खर्चा उसमें बचा के हम ही लोग के लिए रखे, और हम कितना गलत समझते थे। सो बहू भी क्षमा मांगने लगी, बेटा भी पैसा से फिर नया एक बिजनेस शुरू किया और फिर उसका ज़िंदगी सब ठीक हो गया। इसीलिए कहता है कि जरूरी नहीं कि पढ़िए लिख करके आदमी को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखाई आदमी भी दुनिया में सही ढंग से चल सकता है। कभी कभी बिना पढ़ा लिखा आदमी भी वो कर देता है जो पढ़ा लिखा नहीं कर पाता है। इसीलिए प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ बुद्धि भी होना बहुत ज़रूरी है, अनुभव भी होना ज़रूरी है। उसको अनुभव था उसकी माँ को, क्योंकि उसकी माँ देखती थी अपनी बहू के चाल कि ये पैसा कमाती है, दोनों हाथ से खर्च करती है, रखने का तरीका नहीं पता था। इसकी माँ मने मने समझती थी कि मेरा बेटा प्राइवेट जॉब करता, आज है कल नहीं है, प्राइवेट जॉब का कोई गारंटी नहीं रहता है। उस बुरे वक्त के लिए माँ पैसा को संभाल के रखी थी। इंसान पैसा बुरा वक्त में इंसान की तरफ पैसा सहारा बनता है। इसीलिए 2 पैसा सेविंग करके रखना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के पास। जो जितना ही कमाए उतना में, लेकिन सेविंग का आदत बहुत अच्छा आदत होता है। क्या जब मुसीबत आता है ना तो मुसीबत से लड़ने में पैसा बहुत मदद करता है और मुसीबत से निकालने में भी मदद करता है। इसलिए पैसा सेविंग रखना बहुत ज़रूरी है। कमाना दोनों हाथ खर्च करना ये कोई बहुत
विद्वान वाला काम नहीं है। जिसको जितना ही है उतना ही में, लेकिन 2 पैसा ज़रूर बचा के रखना चाहिए कि मुसीबत का सहारा बनता है वो पैसा। जय जय राधे, जय श्री कृष्ण।